अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रहे ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री से हम करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन बिलो। हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट यूज को। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहला इस्तेमाल है वो फूड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खाने पीने की चीज़ों में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे प्रोटीन वाली तमाम चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, फैट चिकनाहट वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल, ये तमाम चीज़ें इनका सबसे पहला इस्तेमाल फूड के तौर पर है, खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लॉथिंग, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, ये तमाम के तमाम जो है वो क्लॉथिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क, वूल हैव प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। याद रखिएगा, ये नेचुरल कॉटन, सिल्क और वूल ये नेचुरल हैं और ये पौधों से और जानवर से हासिल किया जाता है। जबकि सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करते हैं, रेयॉन, डेक्रॉन एंड नायलॉन आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और इनको बाकायदा इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। फिर से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो काम है वो शेल्टर यानी प्रोटेक्शन के तौर पर है, जिसमें लकड़ी, वुड, पेंट जो दीवारों पे पेंट किया जाता है, वार्निशेस जो कलर के ऊपर चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, पावर और ट्रांसपोर्टेशन में इनका बड़ा अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉयल, ये जो है वो पावर एनर्जी के लिए बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड गैस यूज फॉर पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको पता है ना, सीएनजी जो गाड़ी में फिल करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है। पेट्रोल, कोयले से जो पहले ज़माने में ट्रेन चला करती थी, तो ये पावर और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन की बात करेंगे, मेडिसिन एंड ड्रग, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दो जो कि मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक है। ऑल टाइप्स ऑफ द मेडिसिन यूज इन एलोपैथी, होम्योपैथी एंड देसी टिप इन्वॉल्व द ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, जितनी भी मेडिसिन है, चाहे वो एलोपैथी में जो नॉर्मल डॉक्टरी में इस्तेमाल होती है, या होम्योपैथी में इस्तेमाल होती है, या देसी इलाज में जो देसी टिप जो हकीमी इलाज होता है, वो तमाम के तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी which are being widely used as organic substance। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े मारने में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर डीडीटी, ये भी बाकायदा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुख्तलिफ हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स जो हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हार्मोन्स है ना, इंसुलिन की जो इंजेक्शन लगती है क्या है, इंसुलिन से हार्मोन, तो ये हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ऑल विटामिन्स विच आर डाइटरी फैक्टर आर ऑर्गेनिक। सिमिलरली एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विटामिन्स जो होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और एंजाइम्स वो होते हैं जो बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लिविंग मतलब मुख्तलिफ रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो ऑर्गेनिक हैं। एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए। दीज आर फैमिलीज ऑफ मेडिसिन एंड आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये दोनों जो है वो एंटीसेप्टिक हो, एनेस्थेटिक्स हो, ये जो है वो बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये मेडिसिन है और ये भी ऑर्गेनिक नेचर की हैं। पिगमेंट्स एंड डाइज आर यूज फॉर पेंट एंड क्लॉथ्स एंड आर ऑर्गेनिक इन नेचर। पिगमेंट्स और डाइज जो हैं ये पेंट्स में, पेंट होता है ना, वो दीवारों पे जो कलर करने वाला होता है, जो उसका कलर होता है, पिगमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों को रंगने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक होते हैं। पेपर एंड इंक आर द सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। पेपर जो है ये भी ऑर्गेनिक है, और पेपर पे लिखने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ऑर्गेनिक है। तो हमने कहा द सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स,
परफ्यूम्स एंड फ्लेवर आर ऑल्सो कॉस्मेटिक आर ऑर्गेनिक इन नेचर। परफ्यूम जो होती है या मुख्तलिफ फ्लेवर जो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। प्लास्टिक, रबर एंड रेजिन आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोपेलेंट एंड एक्सप्लोसिव एंड रेफ्रिजरेंट्स आर वेल नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। प्रोपेलेंट, एक्सप्लोसिव धमाका खेफ चीज़ें, प्रोपेलेंट चीज़ों को धकेलने के लिए, वैसे रॉकेट में प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है ना, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। रेफ्रिजरेंट चीज़ों को ठंडा करने वाली जो चीज़ें हैं ये भी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप साबुन जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर्बिसाइड्स जो कि जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ऑर्गेनिक है। फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेवलपर, फोटोग्राफिक फिल्म जो पहले ज़माने में फोटोग्राफिक फिल्म जो ब्लैक कलर की होती थी वो, और उसको डेवलप करने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।